बड़ी जानकारी आपको दे, दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आज जयंत चौधरी से वो मुलाकात करेंगे। आज फिर से सीट शेयरिंग पर दोनों का मंथन होगा। ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है, इस बात की जानकारी है। कुछ सीटों को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है दोनों नेताओं के बीच में, तो आज फिर से ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। ज्यादातर सीटों पर सपा रालोद में सहमति बन चुकी है। सूत्र ये बताते हैं कुछ सीटों को लेकर अब तक बात नहीं बनी है, जिसको लेकर आज फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मुलाकात करते हुए चर्चा करेंगे। देखना होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकलता है, क्योंकि कुछ सीटों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, इस बात की जानकारी है। हालांकि रालोद की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है सीटों को लेकर। मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वो हरा सके मिलकर। उधर लखनऊ में चाचा और भतीजे की भी बैठक होगी। खबर है कि शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर चर्चा हुई थी, जिससे कि रविवार को बैठक की बात तय की गई थी। कल किसी कारणवश बैठक में दोनों शामिल नहीं हो पाए, यानी कि ये बैठक कैंसिल कर दी गई थी और आज की बैठक में सीटों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होने वाली है। तो मौसम भी लगातार खराब है, हो सकता है कि ये एक बड़ी वजह रही हो कल मीटिंग ना करने की, लेकिन आज ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे। फोन पर बातचीत हो चुकी है, सब कुछ तय कर लिया गया है और आज लखनऊ में दोनों नेताओं की बैठक होने जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में मंथन होगा। एक बैठक होने जा रही है लखनऊ में, इस बात की जानकारी है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही चाचा भतीजे के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है और अब सपा प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। शिवपाल यादव की माने तो अखिलेश के साथ सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है और अब अखिलेश को वो नेता मान चुके हैं। कई बार शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं और आज बैठक होने जा रही है चाचा भतीजे के बीच में। सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला निकलता है, ये देखना होगा। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवपाल जी, अब तारीखों का ऐलान हो गया, अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। देखिए, हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, तो अब सीटों का हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। और चलिए इस बीच आपको एक और जानकारी दें, यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह अब बूस्टर डोज देने की तैयारी भी की जा रही है। देश में अब हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगेगी। प्रिकॉशन डोज पहली 2 खुराक की तरह ही होगी, यानी जिन लोगों ने पहली 2 खुराक कोविशील्ड की ली है उन्हें कोविशील्ड टीका दिया जाएगा और जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उन्हें कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी कि 39 सप्ताह पूरे होने के आधार पर दिए जाएंगे। तो आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसके साथ बुजुर्गों के लिए लखनऊ में 186 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज आज से शुरू की जा रही है। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, इसके साथ साथ बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसकी भी तैयारी कर ली गई है बूस्टर डोज के जरिए। और अब लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे, गृह विभाग के दोनों सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाई कोर्ट के 8 जज भी कोविड संक्रमित हो चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में वर्चुअल अब सुनवाई होगी और अगले 15 दिनों तक सिर्फ वर्चुअली सुनवाई होगी। तो कोरोना की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। गृह विभाग के दोनों सचिव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हाई कोर्ट के 8 जज भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है और इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में वर्चुअल सुनवाई होगी।